हेलो, वेलकम टू प्रथम आयस। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं सर सीपी रामास्वामी अय्यर के बारे में। ठीक है, तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं जो प्रिंसलरी एस्टेट त्रावणकोर था तो उसके दीवान थे और प्रोफेशन से लॉयर हुआ करते थे। तो आज हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में जब त्रावणकोर जो है एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे साइन नहीं कर रहा था तो उस टाइम पे लोगों ने इन्हें क्यों एसेसिनेट हत्या करने की कोशिश की, और फिर लास्ट में जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लिया क्या कारण था, और फिर वो कहाँ चले गए। तो इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कि पुन्नापरा व्याकर रिवोल्ट जो है इसी में हुआ था। तो कोशिश करेंगे जानने की एक्चुअली में जो त्रावणकोर जो एक प्रिंसलरी एस्टेट हुआ करता था वो भारत में कैसे मिला, और डिस्कशन करेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका नाम जो फुल फॉर्म है दैट इज़ डॉक्टर सर सीपी रामास्वामी अय्यर। ये सीपी का मतलब क्या है, तो छेतेपुत पट्टाभिरमन रामास्वामी अय्यर इनका नाम है। ठीक है, और ये कौन थे, तो दीवान थे अर्स्टवाइल त्रावणकोर प्रिंसलरी एस्टेट। कब से कब तक, तो 1936 से लेकर के 1947 तक। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि एक्चुअली में अभी ये जो है ना क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब क्यों न्यूज़ में आया ऐसा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अभी हुआ क्या कि सिंस इनका जो ये सर सीपी रामास्वामी है इनका, और जो कम्युनिस्ट है उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो है ना दोनों की जो पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत डिफरेंट था। ऐसा क्लेम किया जाता है बहुत सारे रिपोर्ट में कि सर सीपी जो थे उनकी सोच एक तरीके से कैपिटलिस्ट नेचर की थी, अमेरिकन मॉडल पे था। वेयर एज जो आपका कम्युनिस्ट है उनका सोशलिज्म बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो अभी जो है ना केरला में आपको पता है कि टसल चल रही है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट जो पिनरे विजयन की गवर्नमेंट है और द तत्कालीन गवर्नर ऑफ केरला, उनके बीच में। तो इसी बीच में क्या हुआ कि दोनों पार्टी जो रूलिंग पार्टी सेंटर में है उनके लीडर और जो कम्युनिस्ट के लीडर हैं स्टेट कंसर्न इन केरला, दोनों ने एलिगेशन लगाया कि जैसे मान लीजिए जो रूलिंग गवर्नमेंट सेंटर में उन्होंने बोला कि क्यों मारना चाहते थे, तो उसके अगेंस्ट में जो स्टेट में कम्युनिस्ट के गवर्नमेंट है उनके एक लीडर ने बोला कि भाई इनका जो एक तरीके से सोच था वो उस टाइम पे भारत के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए असैसिनेशन की अटेम्प्ट की गई थी। तो जानने की कोशिश करते कि एक्चुअली ये कौन थे। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो है एक तरीके से दीवान थे 1936 से 1937। प्रोफेशनली ये एक लॉयर थे और इन्होंने एडवोकेट जनरल ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी में 1920 से 1923 तक एक तरीके से एडवोकेट जनरल रहा। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी के ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्लोरियस हाइट तक पहुँचे, क्योंकि इनका जो रिलेशन था ना क्राउन प्रिंस जो उस टाइम पे त्रावणकोर के जो राजा हुआ करते श्री चित्रा तिरुनूल बरारामा वर्मा, और उस टाइम के जो वाइसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड वेलिंगटन, दोनों के साथ इनका अच्छा रिलेशन था। और फिर इसलिए उन्होंने एडवोकेट जनरल के बाद एज ए एडवाइज़र ऑफ प्रिंस जो ये चित्रा तिरुनूल थे उनका बिटवीन 1931 से 1936 तक एज एडवाइज़र वर्क किए। फिर लास्ट में चित्रा तिरुनूल के जो पर्सनल रिक्वेस्ट से 1936 से लेकर के एक तरीके से 1947 तक लगभग 10 सालों तक ये सर्व किए एज ए दीवान। अब जानते कि इनको एसेसिनेट क्यों करने की कोशिश की। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप यहाँ पे ये मैप देख रहे होंगे, ठीक है। इस मैप में जो है ना जो आपका पीला कलर है दैट इज़ द पेंसिलरी एस्टेट, और जो रेड कलर है दैट इज़ द ब्रिटिश इंडिया, जो एक्चुअली में उस टाइम पे ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे। तो अगर आप सरप्राइज होगे जान करके कि अगर 100 मान ले हम उस टाइम पे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन थी, तो उसमें से लगभग 76 आदमी जो है 76 ब्रिटिश प्रोविंस में रहा करते थे, और पेनिनसुलरी स्टेट में लगभग
4 के आसपास। और एरिया अगर सर्व की बात करो तो लगभग 40% के आसपास जो है ना एरिया प्रिंसलरी स्टेट में, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रावणकोर है, लगभग इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट का जो वेस्टर्न साइड है, कोचीन से नीचे, ठीक है, अभी की जो एक तरीके से बोल सकते हैं पूरा मालाबार रीजन, केरला का रीजन है वहाँ पे, ठीक है। तो ये 10 साल अब एसेसिनेट अटेम्प्ट किया गया। रीजन क्या था कि 3 जून 1947 को भारत के लास्ट वाइसराय माउंटबेटन साहब आए अपना माउंटबेटन प्लान लेकर के, और इसे हम जून 3 प्लान भी कहते हैं 1947 में। और वो प्लान क्या था, तो उस प्लान में उस टाइम के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो पाकिस्तान बनाना चाहते थे, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो इंडिया बनाना चाहते थे, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के और मुस्लिम लीग, और उस टाइम पे एक्स्ट्रा कौन था, तो सिख समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव ने तीनों मिल करके माउंटबेटन के साथ एक प्लान बनाया कि अब हम लोग जो है ना भारत को क्विट करना चाहते हैं, आज़ाद करना चाहते हैं। और जो उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया हुआ करते थे उनके 2 डोमिनियन बनेंगे, एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बनेगा और दूसरा डोमिनियन ऑफ इंडिया बनेगा। और जो प्रिंसलरी स्टेट है अभी उन्हें इंडिपेंडेंट दिया जा रहा है कि या तो वो दोनों में से किसी एक डोमिनियन को चूज कर ले, अदरवाइज वो फ्री भी रह सकते हैं। तो हुआ क्या कि ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है या ऐसा समझा जा रहा है, रिपोर्ट बहुत सारे हैं कि ये जो आपको सर सीपी थे वो जो है ना सर चितिरा तिरुनल, जो उस टाइम पे प्रिंस महाराजा हुआ करते थे, उनको जिन्ना साहब का अच्छा खासा एक तरीके से सपोर्ट हुआ करता है। जिन्ना ने उन्हें आप बोल सकते हैं कि एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट एक्सेप्ट कर लिया था, और वो बोल रहे थे कि आप इंडिया मतलब पाकिस्तान के साथ रहो। और इसको अंदर से जो है ना सर सीपी भी एक तरीके से कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे, क्योंकि एक इंडिपेंडेंस होने की मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं शौक था, और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस और इन सब कारणों से जो है ना दोनों ने मिल करके, मतलब जो उस टाइम के तत्कालीन त्रावणकोर प्रिंसलरी स्टेट और पाकिस्तान ने ट्रेड की भी शुरुआत कर दी थी एक दूसरों के बीच में, ठीक है। और ये सब सारी बातें ऐसा रामचंद्र गुहा जो हिस्टोरियन है उनके रिपोर्ट के हिसाब से कि ये सब चीज़ें सर सीपी ने बिल्कुल सेक्रेट रखा, और इवन जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थे उनको भी ये चीज़ें पता नहीं थी। और साथ साथ पता तो नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स भी क्या करता था कि उन्हें एक तरीके से इसमें हेल्प किया करते थे। एक और रिपोर्ट है दैट इज मनोरमा ऑनलाइन, जिसमें वायसराय लॉर्ड जो माउंटबेटन थे वो जब सर सीपी से दिल्ली में मिले ऑन जुलाई 22, 1947, उन्होंने बोला कि सीपी डिक्लेयर दैट त्रावणकोर कुड नेवर एक्सीड टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। और उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी टर्म में मिस्टर जिन्ना को एक तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने के लिए मना लिया, और दोनों ने एक तरीके से साइन भी किया। तो इस पर जिन्ना जो है ना एक तरीके से बोल सकते जून 20, 1947 को ये कहा कि पाकिस्तान रेडी है टू इस्टेब्लिश रिलेशंस विद द त्रावणकोर, और इससे दोनों को म्यूचुअल एडवांटेज मिलेगा। और रीजन बस एक यही था सपना कि इंडिपेंडेंट स्टेट रहेंगे। बट हुआ क्या इसी बीच में कि सिंस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, कहीं ना कहीं फार्मर्स जो है ना एक तरीके से बहुत सारे डेट जो है ना भारत के जितने भी प्रिंसलरी स्टेट हो या स्पेशली ब्रिटिश, वहाँ पे बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था इकोनॉमिकली। तो उसी बीच में क्या हुआ कि सीपी जो सर सीपी थे उन्होंने एक अनपॉपुलर सा प्लान लेकर के आया इकोनॉमी के लिए, जिसको अमेरिकन मॉडल कहा जाता है फॉर द त्रावणकोर। और इससे हुआ क्या, जो उस टाइम के कम्युनिस्ट थे उन्होंने अपोज किया इस पार्टिकुलर मूव को, और हो गई इससे एक स्ट्रगल स्टार्ट बिटवीन द त्रावणकोर किंगडम और द कम्युनिस्ट, और या आप बोल सकते हो वहाँ के लोकल सोशलिस्ट पार्टी को। और ये जो स्टेप था अमेरिकन मॉडल फॉर त्रावणकोर सर सीपी का, वो एक तरीके से जो पहले डिवाइडेड सोशलिस्ट पार्टी थे उन सबको मर्ज करा करके एक रेडिकल कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया। और इसमें मतलब घी में जो है ना एक तरीके से नहीं बोलते हैं कि आग में घी डालने का काम कौन किया, तो फेमाइन आ गया, भूखमरी आ गई, ठीक है। ऑलरेडी 21,000 से ज़्यादा किसान जो है ना वो मर चुके थे।
और ये सब सारी जो रीजन्स थी ना, एक तरीके से दीवान के अगेंस्ट में जो है ना हवा की तरफ बहता गया। और हुआ क्या कि एक दिन आया कि एक मैसिव अपराइजिंग रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, जिसे पुन्नापरा वयालम रिवोल्ट बोलते हैं। और ये जो है ना, हालांकि इस पार्टिकुलर रिवोल्ट को त्रावणकोर के आर्मी ने एक तरीके से और नेवी ने मिल करके दबा दिया, लेकिन ऐसा रिपोर्ट बताया जा रहा है कि लगभग 2000 कम्युनिस्ट जो है ना पुलिस स्टेशन जो अललपुजा में है वहाँ पे अटैक कर दिया। और इससे एक ब्रूटल सी जो है ना रिवोल्ट हुई, जिसमें हिस्टोरियन श्रीधरा मेनन बताते हैं कि उनके एस्टीमेट के हिसाब से लगभग 1000 लोगों की मौत हुई। और ये सब चीज़ें जो है ना कहीं एंगर धीरे धीरे बनता गया कम्युनिस्ट के अंदर। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब सर सीपी एक कमोमेरेटिव जो एनिवर्सरी स्वाति थिरुनल का था उनको जब संबोधित कर रहे थे, तो उस पर जो है ना असैसिनेशन का अटैक हुआ। उनको बहुत सारी जो है ना लाठी डंडे से चोट लग गई, ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा घाव हुआ। और लास्ट में जो है ना वो हार करके, जो उस टाइम पे इंडिया की जो एक्सेशन थी उस पर सर सीपी ने साइन कर दिया। और वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसी के साथ जो है इंडियन यूनियन में त्रावणकोर का मिलन हो गया। और बाद में जब ये मिलन हुई तो वो डेट थी जुलाई 30, 1947 को। त्रावणकोर इंडिया को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद सर सीपी जो है ना लंदन चले गए। तो ये था कुछ कहानी आपको कि सर सीपी रामास्वामी अय्यर कौन थे, त्रावणकोर का मिलन कैसे हुआ इंडिया से। उम्मीद करते सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।